सन 1985, लाहौर का एक खचाखच भरा ऑडिटोरियम, 50,000 से ज़्यादा की तादाद में मौजूद लोग। मौका फैज़ अहमद फैज़ की पहली बरसी। फैज़ अहमद फैज़ वो जिनकी नज़्म मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग ने सैकड़ों दिलों को ढाढ़स बंधाया कि इश्क के अलावा दुनिया में कई चीज़ें और हैं। वो चीज़ें जिन पर ख़ुद को कुर्बान किया जा सकता है, जिनकी ओर देखने की आंखों को ज़रूरत है, जिनकी कलम आशिक और माशूक के बीच के इश्क को इनकलाब में बदल देने की कुव्वत रखती थी, जिनकी नज़मों का एक एक लफ्ज़ सत्ता पर काबिज लोगों के दिल थरथरा देता था। उन्हीं को गुजरे 1 साल हो गया था। उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया था। उस वक्त पाकिस्तान के तख्त पर जनरल ज़िया उल हक बैठे थे। जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान में कट्टरता की लहर बहा दी थी। स्टेज पर एक औरत काली साड़ी में आई। उसके आते ही ऑडियंस में सन्नाटा छा गया। जनरल ज़िया उल हक ने साड़ी बैन कर रखी थी पाकिस्तान में। उस औरत ने स्टेज पर आते ही गाना शुरू किया। गाना क्या था? फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म थी, हम देखेंगे। वहां मौजूद लोगों के बीच बिजली का नंगा तार छुआ दिया गया हो जैसे। ऐसी लहर दौड़ी। जैसे जैसे उस गायिका की आवाज तार सप्तक के ऊंचे छोर पर जाती जा रही थी, वैसे वैसे वहां के दर्शकों के सुर उनसे मिलते जा रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद के नारे हर कोने में गूंज रहे थे। ज़िया उल हक के लोग घबराए। उन्होंने लाइटें ऑफ करवा दी, माइक बंद करवा दिया। पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा छा गया, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। उसके साथ गा रहे दर्शक भी नहीं रुके। जब तक नज़्म खत्म नहीं हुई, सब साथ खड़े रहे। वो औरत थी इकबाल बानो, पाकिस्तान की सबसे चर्चित और लोकप्रिय गायिकाओं में से एक। जो नज़्म उन्होंने गाई, उसके बोल थे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन जिसका के वादा है, जो लौह अज़ल में लिखा है, जब जुल्म व सितम के कोह गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांवों तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। इस नज़्म में फैज़ ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक आम आदमी के गुस्से को इस तरह उकेरा है कि बस इस नज़्म को पढ़ लेना ही राजद्रोह के बराबर था। इस नज़्म को गाती इकबाल बानो की परफॉर्मेंस उस रात चुपके चुपके रिकॉर्ड की गई, झटपट एडिट की गई। इंटरनेट का तो ज़माना था नहीं। कुछ हफ्तों में दिल्ली आ पहुंची। इस गाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कोक स्टूडियो पाकिस्तान का 11वां सीजन आ रहा है। उसकी शुरुआत करने के लिए यही नज़्म चुनी गई है। इस नज़्म को पाकिस्तान के कोने कोने से आए आर्टिस्ट्स ने गाया है, इस पर परफॉर्म किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परफॉर्मेंस में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा गया है। एक ऐसे समय में जहां कट्टरपंथ उबाल मार रहा है, जहां पर हर वो इंसान हमारे खिलाफ नजर आता है जो हम जैसा नहीं होता, जहां पर खाइयां पटने के बजाय और चौड़ी होती जा रही हैं, जहां इंसान की पहचान उसके दोस्तों से कम और दुश्मनों से ज्यादा हो रही है, उस समय कोक स्टूडियो की ये पहल मरहम जैसी लगती है। पाकिस्तान में इसी साल मई में एक ऐतिहासिक कानून पास हुआ था। इस कानून में ट्रांसजेंडर्स यानी वो लोग जो औरत से मर्द या मर्द से औरत बनते हैं या दोनों लिंगों की पहचान से खुद को जोड़कर देखते हैं, यानी न पुरुष न स्त्री, उनको अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार दिया गया था। यही नहीं, कानूनन उनके साथ कहीं भी कैसा भी भेदभाव एक सजा पाने वाला अपराध बना दिया गया था। भारत भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया और कल्चर से जोड़ने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे माहौल में कट्टरपंथी है जो इस बढ़ते हुए कदम के खिलाफ है। वो मानसिकता है जिसने हर उस सर को काट दिया जिसने झुकने से मना किया। कोक स्टूडियो के इस गाने में इकबाल बानो की उस 33 साल पुरानी परफॉर्मेंस की एक झलक दिखाई देती है। वो चंद मिनट जिन्होंने हजारों लोगों को एक लय में बांध लिया था। वही नज्म जो एक तानाशाह को चुनौती देती उठ खड़ी हुई थी अपने दम पर। वो नज्म आज 21वीं सदी में करोड़ों दिलों में इनकलाब की लौ फिर रोशन कर रही है। तानाशाहों को डरा रही है, लोगों को जोड़ रही है, सरहदें तोड़ रही है। नमस्ते, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे फेसबुक पेज लाइक कीजिए ऑर्डिनरी के नाम से। हमारा यूट्यूब चैनल भी है ऑर्डिनरी, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उसे विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।